नमस्कार, जोहार। भूमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी झारखंड में आने वाले 5-6 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है जैसा लग रहा है। तो इस ड्यूरेशन में ये ज़रूरी है कि आप जेपीएससी की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग अभी प्रोजेक्ट मैनेजर, सीडीपीओ का और जो एसीएफ एफआरओ का कुछ पेपर्स कर लिया जाए। इसीलिए अभी 7 तारीख से 7 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी और बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है, 1000 पर मंथ चार्ज रखा गया है। आप किसी भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा है कि आपको पीडीएफ नोट्स भी होगा और क्लास भी होगा। और टारगेट जैसे आपका एफआरओ है या आपका सीडीपीओ का पेपर हो गया और प्रोजेक्ट मैनेजर, आने वाले 2 महीना में टारगेट है कि वो पूरा कर लिया जाए, सितंबर से अक्टूबर। फिर नवंबर में थोड़ा बहुत हलचल शुरू होगा तो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो स्पेशल पेपर जो है जैसे सीडीपीओ का एलएसडब्ल्यू, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आपका पेपर 4 है इंडस्ट्री सेक्शन वाला, और उसके मतलब पेपर 4 उसका तैयार करना है, इंडस्ट्री और एक्ट्स वाले जो हैं, और आपका एसीएफ और एफआरओ का एनवायरमेंटल साइंस, ये पूरा कर लेना है अभी आने वाला 2 महीना में, ये टारगेट है। तो पूरा सिलेबस आपको हम बता देते हैं। इसमें 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, नोट्स भी अवेलेबल है तो वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। ये सीडीपीओ का सिलेबस है। मेंस का पीटी के लिए टेस्ट जो है उसके लिए भी स्टार्ट कर लिया जाएगा संडे टू संडे, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीटी के लिए मेंस के लिए जो है आपका हिंदी 1 पेपर, उसके बाद जीएस का 2 पेपर होता है, और उसके बाद जो है आपको 1 पेपर लेना पड़ता है 4 सब्जेक्ट से, जिसमें मनोविज्ञान है, इसके बाद आपका समाजशास्त्र है, उसके बाद आपका ये एलएसडब्ल्यू लेबर एंड सोशल वेलफेयर, और उसके बाद होम साइंस। तो इसमें से हम लोग ये पेपर करेंगे। जीएस चूंकि आपका जेपीएससी के साथ ही हो जाएगा और उसको आप उस समय भी कर सकते हैं जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए उस समय। लेकिन अलग पेपर पढ़ना, जब आप एक साथ कई एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, जैसे जेपीएससी दे रहे हो, एलएसडब्ल्यू सीडीपीओ दीजिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर दीजिएगा, तो उसका जो स्पेशल पेपर है उसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस पेपर को पहले से पढ़ लिया जाए। बाकी जीएस पेपर जो है वो जेपीएससी के साथ भी पूरा किया जा सकता है, या अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही जो है सिलेबस आपका जीएस पेपर का कंप्लीट हो जाता है। सीडीपीओ में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव आता है तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें जैसे आपका सिलेबस है, इसमें जैसे GS1 एक तो हिंदी है, पास करना है, उसके बाद GS1 GS2, सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। करंट अफेयर्स प्लस आपका जो जेपीएससी का सिलेबस है लगभग समझ लीजिए वही है, क्योंकि भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़ना है, तो हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ना है जेपीएससी में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, तो ये थोड़ा सा अलग है। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये थोड़ा सा अलग है। भारतीय राज्य व्यवस्था जेपीएससी सेम पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल जेपीएससी। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, तो ये भी जो है आपका ये थोड़ा नया पढ़ सकता है। तो इसमें जो 3 सेक्शन है आपका, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इवेंट, उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका 3 जो है स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ सकता है इसको लेकर। तो इसमें जो है जब आपका एग्ज़ाम होगा उस ड्यूरेशन में आप इसको कवर अप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, वो उस समय ही देखा जाना चाहिए जब एग्ज़ाम होगा। बाकी स्टैटिक्स ये सब चीज़ें जो है वो देखा जा सकता है उसमें, और उसके लिए जो है क्लास आपको दी जाएंगी, स्टैटिक्स का क्लास दी जाएंगी। साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर भी है कि आपको उसी समय देखें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 2 पेपर जीएस के हो गए, और तीसरा पेपर जो है हम लोग जो करने वाले हैं एक्चुअल में एलएसडब्ल्यू का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये पेपर। श्रम विधान के सिद्धांत, श्रम विधान के प्रकार, भारत में श्रम विधान, विधान का संक्षिप्त इतिहास, तो इसका 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, तो ये दोनों हम लोग करेंगे। तो इनकी क्लासेस अभी स्टार्ट होगी। तो सीडीपीओ में आपको एलएसडब्ल्यू करवाया जाएगा, ताकि आप अभी से स्पेशल पेपर जो आपको रखना है उसके लिए तैयार रहिए। और जीएस तो कॉमन है, तो जीएस में जो स्टैटिकल पार्ट्स है आपका,
वो धुमकुड़िया की क्लास में करा दी जाएगी। तो इतना सेक्शन जो है आपका, अगर अभी आप कवर अप कर लेते हैं तो इन फ्यूचर जब भी CDPO आएगा आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाइएगा। और इसके नोट्स जो हैं धुमकुड़िया में अवेलेबल हैं, जो LSW के नोट्स हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जो है आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा धुमकुड़िया की ओर से। और क्लास के साथ आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, मतलब क्लास विथ नोट्स ही आपका चलेगा ये। तो ये जो है आप ज्वाइन करें तो आपको फिर ये स्टार्ट कर दिया जाएगा क्लास 7 सितंबर से। तो स्टैटिकल पार्ट्स प्लस आपका जो है LSW, मतलब आपका जो स्पेशल पेपर्स कहा जाए जिसके लिए बाद में आपको हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, वो अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 महीना में। हमारा टारगेट है सितंबर अक्टूबर में पूरा कर लिया जाए, तो 7 तारीख से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अभी जैसे रद्द किया गया है, तो आने वाले समय में भी ये भी एग्ज़ाम होगा। तो अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि ये मेंस होगा सिर्फ जैसा कि अभी तक है, तो इसमें एक आपका हिंदी अंग्रेजी का पेपर है जो पास करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है उसमें, तो आसानी से हो जाएगा। एक GS पेपर है, अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सेम है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो है बचा इंडस्ट्री वाला पेपर, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसके बाद जो है एक्ट्स हैं। तो ये सेक्शन मेनली अगर आप अभी कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं होगी एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो GS आपका तैयार रहेगा, हिंदी अंग्रेजी उसमें भी है। तो ये इंडस्ट्री वाला पेपर जो है अभी कर लेना फ़ायदेमंद रहता है, टाइम बचेगा। तो ये इंडस्ट्री वाला पेपर जो है क्लास 7 सितंबर से इसका स्टार्ट किया जाएगा। और इसके भी जो है नोट्स, जो धुमकुड़िया का बुक आया था, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड नोट्स जो है क्लास में दिए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो ये आपका जो है पेपर आपका इसका 4, ये क्लास में 7 सितंबर से हिंदी और अंग्रेजी बाइलैंग्वेज जो है आपको नोट्स दिए जाएंगे और क्लास में डिस्कस किया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ में आंसर राइटिंग भी होगा, तो आंसर राइटिंग के लिए आपको फिर 500 एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ सकती है। और ऐसे क्लास के लिए आपको 1000 पर मंथ ही रहेगा। और उम्मीदतन 2 महीना, बहुत ज़्यादा होता 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, मिनिमम 2 महीना में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये पेपर जो है आपका इंडस्ट्री पेपर, ये हमारा 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी बाइलैंग्वेज दोनों तरह के नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो जो किताब मार्केट में प्रोजेक्ट मैनेजर का है, तो क्लास में जो नोट्स दिए जाएंगे वो काफ़ी एक्सटेंडेड वर्जन में रहेंगे और साथ ही साथ आपको पूरी तरह समझाया जाएगा। और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बाइलैंग्वेज होगा। तो आप आराम से चाहें तो इन पेपर्स को अगले 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। और आने वाले परीक्षा में, मतलब जब आपका अगले साल एग्ज़ाम होंगे JPSC, प्रोजेक्ट मैनेजर, CDPO, तो फिर आप अपने आप को पूरी तरीके से तैयार पाइएगा, क्योंकि साथ में JPSC आपके GS का जो पार्ट है उसको कवर अप कर देगा। तो ये जो है क्लासेस 7 सितंबर से आपको स्टार्ट होंगी। और कोई भी क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका फीस अगर सिर्फ क्लास के लिए है तो 1000 पर मंथ रखा गया है। और आप अगर आंसर राइटिंग के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1500 रुपीज़ पर मंथ रखा गया है। मुश्किल से 2 से 3 महीना में ये पूरा क्लास जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर और आपका CDPO का LSW स्टैटिक्स के साथ में। तो 2 से 3 महीना, मतलब इतना ही लगेगा टाइम इस पर। अब आते हैं हम लोग FRO ACF को लेकर। ये FRO का सिलेबस है। तो FRO के सिलेबस में जो है एग्ज़ाम तो आपको होगा ही ये, और PT के टेस्ट भी संडे इसके चलेंगे। तो जो FRO का है इसमें जनरल इंग्लिश हिंदी है, इसमें क्वालिफाइंग है, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर का है। तो अगर आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और उसको अभी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ऑप्शनल पेपर है उसको अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि जो GS पोर्शन है वो आपके JPSC के साथ टाई करता है, तो आप आराम से उसके साथ कर सकते हैं। और अगर उस समय भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका बेसिक्स मजबूत है तो अगर आपका बेसिक्स मजबूत नहीं है तो आप धुमकुड़िया में फंडामेंटल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल पेपर, इसमें ऑप्शनल पेपर 1 रखना है और उसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो ऑप्शनल पेपर आपका धुमकुड़िया में क्लास में वो होगा एनवायरमेंटल साइंस।
अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस भी वही हैं, 1000 पर मंथ। और ये अगर आंसर राइटिंग के साथ ज्वाइन कीजिएगा तो ये आपको 1500 रुपये पर मंथ। मुश्किल से 2 या 3 महीना में ये क्लासेस ख़त्म कर दी जाएंगी। तो अभी का टाइम है कि आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जेपीएससी की क्लासेस लगातार चलती हैं धूपगढ़िया में, तो वो जारी है, आप उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो हैं 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप धूपगढ़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर जो है सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जेपीएससी क्लास रजिस्ट्रेशन में। और इसमें जो है आप अपना नाम, एड्रेस, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं नंबर पे 9608166520 पर। ये क्लासेस 7 सितंबर से शुरू होंगी। अभी का जो टाइम है, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जेपीएससी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर अगर आपका फोकस है तो अभी इन चीज़ों को पूरा कर लीजिए ताकि बाद में आपका समय बचे। धन्यवाद।